नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आपका सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन किया जा रहा है। दिन है 14वां, यानी तारीख है 14 जुलाई 2021। कक्षा है 8वीं कक्षा। तो 8वीं कक्षा के आज के क्षेत्र हमारे हैं श्रवण भाषण। इसके कौशल अथवा योग्यता है मौखिक भाषा अभ्यास और संबोध है कविता और गीत। इसके अपेक्षित कौशल देखिए, विभिन्न स्थानीय सामाजिक एवं प्राकृतिक मुद्दों अथवा घटनाओं के प्रति चिकित्सक विचार करते हुए विषय पर चर्चा करते हैं। और इसके लिए एक कृति यहाँ पर दी है। सबसे पहले आओ पता करें। इसमें देखिए बंदर का धंधा, जो कि 7वीं कक्षा में एक गीत था, इस गीत को यहाँ पर दिया है। इस पीडीएफ में जो गीत है वो ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने जो दूसरा पीडीएफ था बंदर का धंधा, तो यह कविता यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी है, जिसके कारण इसके सभी अक्षर जो हैं वह साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर देखिए, छात्रों को वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार और प्रभावों के बारे में समझाएं। जैसे कि हमारे घर में देखिए नानी जी का बटवा होता है। अब ये नानी जी का बटवा यानी पुराने ज़माने में इस नानी जी के पास अगर कोई बीमारी होती किसी को, तो वह उसका नुस्खा बता देती थी कि उसका इलाज जो घरेलू चीज़ें हैं, इन घरेलू चीज़ों से कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में काफ़ी जानकारी वो रखती थी और इसीलिए उसे नानी जी का बटवा ऐसा कहा जाता था। तो ऐसी अनेक प्रकार के औषधि वनस्पतियाँ होती हैं कि जिनका उपचार करने के बाद हमारी तबीयत ठीक हो जाती थी। तो ऐसी कौन कौन सी वनौषधियाँ हैं जो कि पारंपरिक उपचार के द्वारा जो प्रभावी रोग होते हैं उनको ठीक ठाक किया जाता है, तो इनके बारे में जानकारी छात्रों को देनी है। अगला है कविता हाव भाव और ताल लय के साथ गाकर दिखाएं। इस कविता का ताल लय के साथ वाचन भी करना है, गाना भी है। इसके अलावा वन्य प्राणी और वनौषधि वनस्पति का परिचय करवा देंगे। जो वन्य जानवर हैं, जो वनौषधि हैं, जो वनस्पति हैं, इनका परिचय छात्रों को करवा देना है। और अगला है वन्य प्राणियों की जानकारी देंगे। जो जंगली जानवर हैं, इन जंगली जानवरों की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब देखिए यह कविता, यह जो कविता है, यह कविता मैंने पढ़ाई है। इस कविता का वीडियो, उसकी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपकी पीडीएफ है इस पीडीएफ में होगी। और इस जो मैं मैसेज करूँगा उस मैसेज में भी यह लिंक होगी। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यह सारी कविता, उसका भावार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, इसलिए इसे ज़रूर देखिए। इस कविता का पठन एक बार करता हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होवे, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डी का। तभी लोमड़ी आकर बोली
तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। तो इस तरह से यह एक सुंदर गीत है। तो इस सुंदर गीत के बारे में आपको और अधिक जानकारी उस वीडियो में दिखाई देगी, ज़रूर उसे देख लीजिए। और अगली कृति यहाँ पर दी है, आओ सक्षम बने। इसमें पहला है, तुलसी का धार्मिक महत्व और उपयोग बताएं। तुलसी का पौधा हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर के सामने, घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। इस तुलसी के पौधे के बारे में पुराण में अनेक प्रकार की कहानियाँ पाई जाती हैं। खासकर श्री कृष्ण जी के बारे में इसका महत्व काफ़ी बताया जाता है। तो यह तुलसी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक कार्य में तुलसी के पौधे को अनन्य साधारण महत्व दिया जाता है। इसके उपयोग भी हैं जो अलग अलग हैं। जैसे कि इसे कहा जाता है कि अगर किसी को खांसी आती है तो तुलसी के पत्ते चबाने के लिए दे दो, यह खांसी रुक जाती है। कई बार हिचकी लगती है, तो इस हिचकी में बहुत तकलीफ होती है मरीज़ को, तो उसको तुलसी के पत्ते दे दो और इसे मुंह में रखने के बाद यह जो हिचकी है वह रुक जाती हैं। और मृत्यु के बाद यह तुलसी के पत्ते उस व्यक्ति की लाश के मुंह के अंदर रखे जाते हैं, ताकि इससे ये सारे कीटाणु जो हवा के मार्ग से दूसरों तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे कीटाणुओं को मारने का काम ये तुलसी के पत्ते किया करते हैं। ऐसे अनेक बातों में तुलसी का पौधा या तुलसी का अपना एक महत्व है। किसी भी पूजा अर्चा में देखिए, फूलों के साथ तुलसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यही बात आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखनी है। दूसरा है, जड़ी बूटी की जानकारी लिखिए। जो अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, तो इसमें से कौन कौन सी जड़ी बूटी, उनकी पहचान क्या है, उनकी गुण विशेष क्या है, इसकी जानकारी आपको संक्षेप में लिखनी है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए इंटरनेट पर जाइए, अपने मोबाइल पर इसे सर्च कीजिए, तब जड़ी बूटियों के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो उसमें से थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। पहला है, डॉक्टर बंदर के उपाय लिखिए। जो बंदर डॉक्टर बन गया था, तो उसके उपाय कौन कौन से हैं इस गीत में दिए हैं, तो ये उपाय यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले भालू आता है और भालू कहता है कि मुझको खांसी हुई है, जुकाम हुआ है, और तब यह बंदर उसको उपाय देता है कौन सा, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, इन दोनों को पानी में उबालना है और सुबह शाम लेना है। तुम्हारी जो खांसी हुई है, जो जुकाम हुआ है, वह नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से और कौन से उपाय उन्होंने बता दिए हैं, तो वो उपाय आपको यहाँ पर संक्षेप में लिखने हैं। दूसरा है, शब्द युग्मों की सूची बनवाएं। इस गीत में आए हुए शब्द युग्म शब्द जहाँ पर मैंने नीचे वो लिखे हैं, जैसे टूटा फूटा, कुर्सी मेज, सुबह शाम, अच्छी अच्छी, छूमंतर, चिकना सुंदर, कुंदन सा, जड़ी बूटियाँ, ये सभी शब्द युग्म शब्द हैं। इनकी सूची आपको तैयार करनी है। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें देखिए पहली कृति है, छात्रों से कविता का पाठ कराएं। तो छात्रों को क्या करना है, इस कविता को एक बार पढ़ना है, उसका प्रकट वाचन लय ताल के साथ आरोह अवरोह में करना है। दूसरा है, जड़ी बूटी से होने वाले लाभ पर चर्चा करें। ये जो जड़ी बूटियां हैं, इनसे जो होने वाले लाभ हैं, जो फायदे हैं, इन पर
हमें चर्चा करनी है। तीसरा है शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए। यहाँ पर कंस में कुछ शब्द दिए हैं, इनको वर्ण क्रमानुसार लिखना है। जैसे कि कंस में दिया है बंदर, तुलसी, बूटियाँ, कुंदन, मौज, खांसी। तो इसका उत्तर शब्द ये वर्ण क्रमानुसार इस प्रकार है, कुंदन, खांसी, तुलसी, बूटियाँ, बंदर, मौज। इस तरह से यह इसका उत्तर है। और यह जो 14वें दिन की कृतियां हैं, इसे पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, विविध विज्ञापन, समाचार पत्र, अंतर्जाल और 7वीं की पाठ्य पुस्तक। QR कोड दिया है, इसे स्कैन कीजिए, 7वीं कक्षा की किताब आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। आज 14 जुलाई 2021, कल 15 जुलाई 2021, कल के दिन कोई भी मार्गदर्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 जुलाई को आपकी परीक्षा है। और इस परीक्षा पर कम से कम जो 14 दिनों तक हमने जो अध्ययन किया है, उसी अध्ययन पर यह परीक्षा होने वाली है। इसलिए इसके बारे में मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा। जो भी हमने 14 दिनों में पढ़ाई की है, उसी पर आधारित विभिन्न प्रकार की कृतियाँ आपको करनी हैं। और यह कृतियाँ करने के लिए मैं अपनी तरफ से शुभ चिंतन प्रकट करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।